और चलिए अब आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महिलाओं के साथ संवाद कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उन्होंने देखा मैं मेरी गाड़ी में बैठी हूँ, मैं वहां से निकली हूँ, तब वो लोग वहां पे गए हैं। एंड वो जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी तब मैंने फील की है, दैट वाज अमेजिंग। मतलब ये बहुत सराहनीय। मतलब मुझे लगा कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे पुलिस ऑफिसर्स हमारे साथ में है। मैं आपसे इसलिए अपेक्षा है कि समाज का नेतृत्व करने के लिए समाज को समझना आवश्यक है, समाज के हर पहलू को समझना आवश्यक है, और इसके लिए सामने वो होना चाहिए जिसकी बात का विश्वास हो। कई बार आप देखते हैं डॉक्टरों के पास जाते हैं, कई डॉक्टर के पास, लेकिन साहब मेरे को तो उस फलाने डॉक्टर को दिखा दो, उसी से आराम मिल जाएगा। आधा आराम तो उसको दवाई दे नहीं दे उसके पहुंचने पर ही मिल जाता है, और ये कुछ नहीं है, ये मन का विश्वास होता है। इसलिए समाज में जो विश्वास पैदा होता है और विश्वास के आधार पर काम होता है, उसकी बहुत बड़ी मान्यता होती है। कह सकते हैं राजीव कागी बहनों की आज मैंने कहानी सुनी थी। दो बहनें तो ऐसी थी जिनकी 12 साल और 13 साल में शादी हो गई, लेकिन उन्होंने जीवन से कभी ऐसा समझौता नहीं किया और वो आगे बढ़ती रही। तो आज वो कह रही हैं कि मैं महीने में इतना कमाती हूँ, वो कह रही इतना कमाती हूँ, और आप जो बोलेंगी उसका प्रभाव पड़ेगा, नीचे तक जाएगा। देखिए, आपको मैं ये तो नहीं पूछना चाहता, क्योंकि आप अपने आप में आत्मनिर्भर हैं और अपने आप में अपना घर आपका अच्छा चल रहा है, पूरी तरह से आप मेहनत करके अपना काम कर रही हैं, लेकिन आप समाज में कितना बदलाव ला सकते हैं, बहुत आवश्यकता है। आपका एक आइडिया, आपका एक सुझाव राजस्थान के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। मेरे से कहा कई के अच्छे सुझाव आए। मैंने जब बजट की बैठक में ले रहा था तो कई बहनों के, कई भाइयों के अच्छे सुझाव आए, मैंने इन बजट में लिया है उनको। मैंने कई बार रखा है, मेरे भी आए हैं ना, मेरे सुझाव आपने बराबर ले लिए पूरे के पूरे। मेरे से कई ने कहा, उनके सुझाव आए, एक एक सुझाव मैंने खुद ने नोट किया, मेरे अधिकारियों ने नोट किया, उनको मैंने बजट में डाला है। लेकिन क्या है कि आपके अनुभव का लाभ, यही मैंने जब कहा था, आपके अनुभव का लाभ सरकार को मिले। आप कह रही है मैं सरपंच रहा हूँ, पंचायत समिति सदस्य श्रीमती रही है, सारा मैंने नीचे तक देखा है, लेकिन आइडियाज बहुत हैं। आप अच्छे आइडिया आएंगे तो एजुकेट तो जब करेंगे, आइडिया को लागू करें। हमने उनको कई विषयों को लिया है और मैंने इसीलिए कहा है, और ये तो मान लीजिए, ये तो निश्चित मानिए आप, हर व्यक्ति की कामयाबी के पीछे उसकी महिला का हाथ होता है, ये तो निश्चित मानते हो आप। मैं तो बहुत मानता हूँ। आपके परिवार की महिलाओं का कितना योगदान रहा आपके इस राजनीतिक सफर में? देखिए, योगदान उन्हीं का है जी। लेकिन बहुत बड़ा योगदान रहता है, बहुत बड़ा। हम तो त्योहार पर भी नहीं पहुंच पाते थे, पूछिए, हम तो कभी कभी वो कहते थे आप करवा चौथ है, उसी दिन नहीं पहुंच पाते थे। कितना बड़ा काम होता है। एक सफल शख्स के पीछे महिला का हाथ होता है, लेकिन आज सीएम साहब से बातें करने के बाद ऐसा लग रहा है कि एक सफल प्रदेश बनाने के पीछे भी एक शायद सफल महिला का हाथ होता है। वो इम्पोर्टेंस, वो घर की लक्ष्मी वाला जो फील होता है, वो शायद हमें आ चुका है, एंड वी आर सो ब्लेस्ड। आपको कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र में अच्छा लगे कि मैं इस क्षेत्र में काम, हमारे लिए जितना समय देना चाहती हो आप, उतना आप समय दें। उसके लिए समय दे करके फिर आपको जहाँ आवश्यकता हो वहाँ हम आपसे कहें कि आप यहाँ जाइए, या महिलाओं के उत्थान के लिए, उनका जीवन स्तर उठाने के लिए काम करें, तो आप जाएंगे। तो अगर आपने अपने क्षेत्र में 5, 10, 15 महिलाओं को तैयार कर दिया तो कितनी बड़ी फौज हो जाएगी। बिल्कुल, इस क्षेत्र में जितना काम करेंगे उतना ही कम है। और आप रूमा देवी को देख लीजिए, उसका जीवन कितना संघर्ष में ही रहा है, लेकिन उन्होंने उन संघर्षों में से पूरा करके और किस तरह से काम किया है। तो देखिए, काम छोटे से ही बड़ा होता है, और जब हम किसी काम को स्टार्ट कर देते हैं, उसमें हमारी रुचि हो जाती है, उसको दिशा देने का काम है। 1 टका में ऊंट नहीं खरीदा जाता है, और 100 टका में खरीद लेता है जब पैसे होते हैं, तो है कि नहीं है। हमें हमारी बहनों के जीवन में बदलाव लाने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, काफी बदलाव ऐसे आया है, बहुत आया है। हर एक योजना है जो सरकार की बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो लखपति दीदी हो, उज्ज्वला की हो, या घर घर आवास वाली हो, तो इनसे काफी राहत मिली हमारी बहनों को। और जब कोई भी ठान लेती है कि अभी हमें कुछ काम करना है, तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि आप ये मत सोचो कि हम कम पढ़ी लिखी है, हम गाँव में बैठी है, आप जहाँ हो वहीं से स्टार्ट करो,
लेकिन खुद पे और काम पे भरोसा होना बहुत जरूरी है, आप आगे बढ़ो। तो इसलिए वो काफी उनका जो संकोच है वो दूर होता है और आज आगे भी आ रही है। जिस तरीके से राजीविका से जुड़ी है बहनें, तो उनका संकोच है वो खुल रहा है और वो आगे बढ़ रही है और सरकार का पूरा सपोर्ट है। नहीं, हमने अभी बजट में ब्याज हमने कम किया, 1 लाख से 2 लाख किया है, घोषणा की है। उद्यमी महिलाओं को भी हमने दिया है। हाँ, और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपसे, उद्यमी महिलाएं जो काम करती हैं उनको क्या चाहिए सरकार से। इसमें नहीं कि मैं मेरी बात कह रहा हूँ, मैं आपकी बात भी सुनना चाहता हूँ। जिस तरीके से मौका दिया हमें अपनी बात रखने का, हमसे सुझाव मांगे गए और ये सच में बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि कभी कोई सीएम आपको बुलाएगा और हर सेक्टर से यहाँ पर लोग आए हैं अपनी बात रखने के लिए और फिर इंटरेक्शन हुआ है, तो ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। देखिए, अभी इसी में मैं आप सभी को टास्क दे रहा हूँ एक बार, अगली बार भी मिलेंगे तो मैं बताएंगे आपको कि हम स्टार्टिंग स्वयं से करें और आप सबको ज्यादा नहीं 12-12 बहनों को आगे इस काम से जोड़ना। एक जब हमारे पास टीम खड़ी हो जाएगी पूरी तरह से करेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। ये ना, हम लोग पिछले 25 साल से जर्नलिज्म में काम कर रहे हैं, बट ऐसा कभी हुआ नहीं है कि सीएम आपको बुलाकर आपसे खुद से सुझाव भी ले रहे हैं और आपको टास्क भी दे रहे हैं कि किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना है। हर क्षेत्र में, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, हमारे राज्य की सरकार हो, बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं। मोटिवेशन की आवश्यकता है, अगर हम ठीक ढंग से करेंगे तो उनका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। समाज में विश्वास पैदा होना चाहिए और वो विश्वास पैदा होगा आपके माध्यम। आप उन सभी ऐसी बहनों को जहाँ आवश्यकता समझते हो, उनको आगे लाते हुए उनको ऐसे काम में जुटाएं। और आपके पास कुछ तो ऐसी बहनें होंगी जो सामाजिक क्षेत्र में वैसे ही काम करती होंगे, थोड़ा सा आपका उनसे और होगा तो एक बहुत बड़ा काम हमारा हो जाएगा। और ये नहीं कि साहब हमने इतना, हम जितना हम कर सकते हैं हमें उसको करना चाहिए। और आप जहाँ भी बैठे बात करें, विचारों में आए, रिश्तेदारी में आए, बहनों से मिलना होता है, वहाँ भी थोड़ा सा अगर इसको जिक्र उसका करते रहेंगे, उनसे बातचीत होती रहेगी, तो समाज में एक वातावरण पैदा होता है। सर, आपसे एक दरख्वास्त है, हम सब आपके साथ एक सेल्फी लेना चाहते हैं। सबका फोटो हो जाएगा अभी सबका साथ, आ जाइए अब।